2025 को पेपर हुआ है तो लगभग सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। कैसे क्वेश्चंस आए सारे के सारे इस वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, MRP का फुल फॉर्म बताइए। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला भारी जल का आणविक मान बताइए। तो ये होता है आपका 20.0276 AMU। अगला निम्मों की मौत जो है वो किसकी कविता है? वो कविता हो जाएगी आपकी विजय कुमार की कविता है। अगला बांडी बस का युद्ध कब हुआ था? बांडी बस का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। अगला रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा आपका उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनकी कृतियाँ बहुत सारी हैं, उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी एक कुरुक्षेत्र हो जाएगी, उर्वशी हो जाएगी और बहुत सारी हैं। अगला राज्यपाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं? तो ये अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154 में है। अगला बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 के समय, तब वायसराय कौन थे? तब थे लॉर्ड कर्जन। अगला मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये भाग 4A में है। अगला बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मसाला उत्पादन से है। मसाला प्रोडक्शन कह सकते हैं या उत्पादन कह सकते हैं। अगला है 76वें गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांटो। अगला सहायक संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड वेलेजली। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला इनमें से महादेवी की रचना कौन सी नहीं है? तो कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। लेकिन महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? आपकी यामा है। यामा आपकी इसके लिए देखिए, यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। मेरा परिवार ये भी आपका है, मेरा परिवार ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बिहार। अगला सोमेश्वर पहाड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है सोमेश्वर पहाड़ी का किला। अगला समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो है वो लिया गया है। अगला एनडीए परीक्षा साल में कितने बार होती है? तो एनडीए परीक्षा जो है साल में 2 बार होती है। अगला कॉफ़ी और रबड़ किस प्रकार की कृषि है? तो कॉफ़ी और रबड़ जो है ये आपकी रोपड़ कृषि है। कैसी कृषि है? रोपड़ कृषि। अगला धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है और यह किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास है। अगला नीतीश कुमार सबसे पहले सीएम कब बने थे? तो वर्ष 2000 में बने थे। और बिहार के सीएम कब बने थे? वर्ष 2005 में। अगला किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगी बिश्केक। बालघाट कहाँ पर स्थित है? बालघाट जो है मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। अगला आय मापन का आधार वर्ष जो है वो क्या रहा? तो वो रहा है आपका 2011 से 2012। अगला गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल। अगला ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसी प्रकार कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। और जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का ही मात्रक क्या होता है? जूल। अगला ऑपरेशन फ्लड कौन से उत्पादन से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो ये है ओम।
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम या सिलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली होती है। जाट जटिन नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा बिहार का नृत्य हो जाएगा। कहाँ का? बिहार। अगला वीमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिनों का होता है, 120 डेज का होता है। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो 0 और 1 के बीच में होता है शक्ति गुणांक का मान। यूक्रेन की राजधानी बताइए। यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? क्या है? कीव। अगला राम खेल रहा है में क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अगला वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जो है ये आपका जिंक का अयस्क है। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। अगला भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए। तो वो हो जाएंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगला लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता है। शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। बिहार के किस जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा मुंगेर जिले का। मुंगेर जिले का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। अगला यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सूरत किस नदी के किनारे पर बसा है? सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा टका। अगला, क्या बिहार से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पर मिला? तो ये मिला था कालीबंगा। कालीबंगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी थी वर्ष 1911 में। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना या चापलूसी करना। तेभागा आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था किसान आंदोलन से। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है? 31.16%। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीली ने किया था। गैलीली। अगला, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो टोटल 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक थे? गुजराती भाषा के। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? केरल राज्य का। और सबसे कम किस राज्य का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और केरल जो है साक्षरता दर के मामले में सबसे आगे है। ओके, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। वायुमंडल में किस गैस की अधिकता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो है नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत कितना है? 78%। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना है? 21%। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के अम्ल में फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और अगर पूछा जाता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला, सिकंदर के गुरु का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे अरस्तु। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो दमित्री मेंडेलीव। अगला, गंगा का पर्यायवाची बताइए। गंगा का पर्यायवाची ना होता है भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, मंदाकिनी, देवनदी, विष्णुपदी, त्रिपथगा और सुरधुनी।
आँख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला 13वां विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। बिहार किसान सभा की स्थापना कब और किसने की? 1929 में हुई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। भूषण रामकृष्ण गवई। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है बोल्ट, होता है विभवांतर का मात्रक। हड्डी के बीच में खाली जगह को क्या कहा जाता है? मज्जा गुहा कहते हैं। परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया, किसने दिया या किसने किया? सावित्रीबाई खानोलकर। गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो छठा। बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? रवि मनु भाई परमार। अगला है कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, कौन सी क्रांति का नारा है? अमेरिकी क्रांति का। सेना का, यहाँ पर सेना कर लीजिएगा, सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। सर्वाधिक तन्य धातु का नाम बताइए। सोना। अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन उत्तम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 1.28%। कैलाश सत्यार्थी की रचना आत्मकथा कौन सी है? तो दिया सलाई। कौन सी है? दिया सलाई आपका राइट आंसर। युगलीना कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। पृथ्वी का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। संसद किसको नहीं हटा सकता है? कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटा सकती। अगला है ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? एमिल जेनिंग्स। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।